bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय ईडन। और इस चैनल में हम लोग बात करते हैं पेट रैबिट के बारे में, यानी कि हमारे पालतू फरी बेबीज के बारे में। ये इंट्रो उन लोगों के लिए है जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे ख्याल आए हैं कि वो अपना रैबिट किसी को दे दें या छोड़ दें, और वो फेडअप हो गए हैं रैबिट से और उनसे रैबिट मैनेज नहीं हो पा रहा। जो भी इस तरीके से दिमाग में जिनके भी ख्याल आए हैं, ये वीडियो है उन लोगों के लिए। या जिनके दिमाग में अभी स्टिल ये सब चीजें हैं, ये वीडियो है उन लोगों के लिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि मेरी कुछ चीजें या मेरी कुछ टिप्स आप लोगों के काम आए। तो वीडियो में जाने से पहले एक छोटा सा गिफ्ट आइटम दिखा देती हूँ जो मैंने परचेज किया है अपने सीसीएम के लिए। ये कुछ च्यूई स्टिक्स है। एक इस टाइप की स्टिक्स मंगवाई है मैंने च्यूई करने के लिए इनके, क्योंकि आई थिंक जितने भी वुड टॉयज मंगवा लो उनमें सबसे बेस्ट ऐसी स्टिक्स होती हैं जो नेचुरल होती हैं। और ये मैंने एक मंगवाया है डैंडेलियन, मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया है। मेरी ही सब्सक्राइबर है, उनका इंस्टाग्राम स्टोर है जहां से मैं ये सामान मंगवाती हूँ इनके लिए। तो चलो बात करते हैं। ये तो मैंने अपने बच्चों के लिए सामान मंगवाया है। बात करते हैं, अगर आप री होम करना चाह रहे हो अपने रैबिट को या किसी को देना चाह रहे हो तो क्या कारण है, क्यों है और ये कैसे चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, और बीच में मैं अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज कॉफी वॉफी लेकर आप साथ में बैठ जाओ, अपने फरी बेबीज को ले आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे फरी बेबीज भी आपकी वीडियो देखते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट चीज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, जब भी लोगों के दिमाग में, स्पेशली जो मेरा चैनल देखते हैं, उनके दिमाग में अगर आया कि हमें अपना रैबिट देना है, तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं हेल्पलाइन पे कि हमें माय ईडन वाली मैम को या माय ईडन वाली दीदी को अपना रैबिट देना है, क्योंकि हम रैबिट रख नहीं सकते, हमारे को ये इशू है, एक्स वाई जेड जो भी है। तो गाइज प्लीज मैं क्लियर कर दूं, मेरे पास 3 फरी बेबीज हैं ऑलरेडी, और आपको पता ही है कि मैं उनको किस तरीके से रखती हूँ। आई एम नॉट अ शेल्टर। मैं कोई मतलब मैं किसी चीज को गलत नहीं कह रही हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मुझे फरी बेबी अपना मतलब रैबिट देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्योंकि ये आप भी समझ सकते हो कि यार मैं रैबिट सबके नहीं रख पाऊंगी। एक प्रैक्टिकल से हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट्स नहीं है, बट रिसेंटली आई थिंक 3 या 4 महीने में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि हमें रजनी दीदी को अपना रैबिट देना है क्योंकि हम रख नहीं सकेंगे। तो प्लीज गाइस ऐसा ना करें। बनीज को अगर रीहोम करने का आपके माइंड में है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। एक्चुअली ये वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई, क्योंकि मुझे रैबिट्स को देखकर ऐसा लगता है कि यार इनको कोई रीहोम कैसे करेगा। बट आप लोग गलत नहीं हो, क्योंकि अगर मैं अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं आपको बताती हूँ। एक टाइम ऐसा आया था जब चीकू और चेरी की फाइट हो गई थी। ये शायद मैंने कभी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो मेरे दिमाग में भी आया था कि यार 3 रैबिट, वो भी सेपरेट रखना बहुत ही मुश्किल है एक छोटे से फ्लैट में, और तुम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि 3 को अलग अलग कैरी करना। उस वक्त मैं बिल्कुल लाइक अनअवेयर थी कि क्या चीजें कैसे हमें मैनेज करनी है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि तब तक चेरी और मफिन लड़ाई नहीं करते थे, और चीकू और चेरी की झगड़ा हुआ था, और चीकू इन दोनों को पसंद नहीं करता था और ये दोनों उसे डरते थे। कुछ इस टाइप से था। ये बात मैं कर रही हूँ आज से 1.5-2 साल पहले की, 2 साल ऑलमोस्ट पहले की। देन तब मेरे दिमाग में एक बार को ख्याल आया कि क्यों ना मैं चीकू को, अपनी सिस्टर को या किसी को दे दूं जो उसको अच्छे से हैंडल कर सके। तब भी मैं बहुत ज्यादा अंदर से मतलब एग्री नहीं थी, बट हाँ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आई थी। और आज जब मैं वो बात सोचना भी नहीं चाहती हूँ, उस वक्त भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम इतनी छोटी छोटी चीजों से गिव अप करने लग जाओगी लाइफ में तो उस जिंदगी का क्या मतलब कि हमें स्ट्रगल अपनी लाइफ में मतलब हमें फेस करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है सब चीजें स्मूथ चलती हैं, सब चीजें कुछ वो मतलब उतार चढ़ाव आते हैं और हमें उनको मैनेज करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अच्छा हमारे पास तो बॉन्डिंग है, हमारे को मतलब मैं
अपने ईज के लिए या अपने इजीनेस या अपने लाइफस्टाइल के चक्कर में मैं मतलब ये चीज नहीं सोच सकती कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले। और आज का दिन है, आपको पता है कि चीकू हमारा सबसे लाडला है, तो हो सकता है इस वीडियो के एंड में जाने तक आप लोगों के भी दिमाग में अगर यही सब चीजें हैं कि हम नहीं रख पा रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोग भी रिग्रेट करें कि आपके दिमाग में ये थॉट आया। जिस तरीके से मेरे को हमेशा ये एक रिग्रेट रहता है कि मेरे दिमाग में ये थॉट क्यों आया था, और मैं रियली बहुत बुरा फील करती हूँ उस थॉट को लेकर। अभी भी आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हो गया था, यानी कि मार्च, आज से 1 साल पहले, उसके बाद से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे कि हम बेबी बनी लाए हैं, क्योंकि लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि वो घर बैठे बोर हो रहे हैं। उनको लगा सबसे बढ़िया एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, एक पेट लिया जाए घर में, उससे उनको एंटरटेनमेंट होगा, उनके बच्चे खुश रहेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो चुके थे। और वो अपने घर एक पेट लेकर आए, और स्पेशली उसमें रैबिट्स थे, क्योंकि रैबिट्स इजीली अवेलेबल हो जा रहे थे और वो कम कॉस्ट में लोगों को मिल रहे थे। बट अगर आज की डेट में हम बात करें तो मैं तो यही बोलूंगी कि ये प्रीशियस होते हैं, और ये बहुत ही प्रीशियस बेबी है। ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आ सकती है, ऐसा नहीं है कि वो बंदा गलत है, मतलब मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी स्टोरी अब आप सुन ही चुके हो। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसी चीज आई है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंडियन चैनल जिन्होंने ये बात बताई होगी कि आप अगर अपने रैबिट को रीहोम करना चाहते हो, रैबिट को छोड़ना चाहते हो, तो क्या कारण है, और इन सब के सॉल्यूशन हम आराम से बैठकर शांति से किस तरीके से निकाल सकते हैं और इन बच्चों को अपने पास एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपके दिमाग में ये बात आए तो बस एक बात सबसे पहले अपने दिमाग में रखना कि जो ये रैबिट्स हैं हमारे, जो हमारे फरी बेबीज हैं, ये बाहर रोड पे, ये हमारे घर से बाहर, हमारे सुपरविजन के बिना, हमारे देख रेख के बिना ये 10 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बस ये दिमाग में हमेशा अपने एक थॉट रखना। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि लोग क्यों चाहते हैं कि वो अपने रैबिट्स को रीहोम कर दें या उनको छोड़ दें। तो सबसे पहली चीज, रैबिट च्यू करते हैं, यस। दूसरी चीज, अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं रैबिट, वो कहते हैं रैबिट्स गंद फैलाते हैं, रैबिट्स की शूशू पॉटी से स्मेल आती है, इसलिए वो रैबिट नहीं रखना चाहते हैं। थर्ड, वो कहते हैं कि अच्छा हम लोग हे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग पैलेट अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम रैबिट को अच्छी डाइट दें। फोर्थ, वो लिटर ट्रेंड नहीं होते हैं, पॉटी जगह जगह फैलाते हैं। फिफ्थ, हम लोग उससे बोर हो गए हैं क्योंकि वो हमारे साथ खेलते नहीं हैं। तो गाइस, आज इन सब चीजों का आंसर मैं आपको देती हूँ। नंबर 1 जो बात है, च्यू। यस, रैबिट्स डिस्ट्रॉय करते हैं चीजें, बट यार कौन सा पेट एनिमल है, कौन सा ऐसे किड्स हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं करते। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो भी दीवारें खराब करते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो अगर आपके घर में डॉग है तब भी आपको पता है, या आपके नेबर के पास डॉग है तब भी आपको पता है कि डॉग्स भी च्यू करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चीजें तोड़ा फोड़ी करते हैं। यस, डॉग भी करते हैं, और छोटे ह्यूमन बेबीज भी करते हैं। तो जब हम लोग उनको नहीं सोचते हैं रीहोम करने का या छोड़ने का, तो हम रैबिट के ऊपर ही क्यों ये सारी चीजें लिमिट में कर देते हैं। हमेशा से मैंने देखा है कि अभी भी जो ट्रेंड है इंडिया में, वो डॉग और कैट को लेकर है एज अ पेट, बट रैबिट को लेकर एज अ पेट अभी भी वो ट्रेंड नहीं है। इवन आप कोई चीजें लेने जा रहे हो इनकी, तब भी आपको डॉग और कैट की चीजें मिलेगी। चाहे आप अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हो, तब भी आपको डॉग और कैट का डॉक्टर मिलेगा। चाहे आप पिंजरा देख रहे हो, तब भी लोग बोलेंगे यार रैबिट्स आर बिलोंग टू केज, जो सच नहीं है। कौन अपने घर का डॉग को केज में रखता है? कोई भी नहीं रखता। बट हाँ, रैबिट्स के लिए सारे लोग केज खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि रैबिट्स को हम केज में ही रखते हैं, रैबिट्स कुछ भी खा लेता है। तो ये सब थॉट्स हैं लोगों के दिमाग में। तो डिस्ट्रक्शन की अगर बात आई, च्यू की अगर बात आई, तो ये रैबिट च्यू करते हैं, बट नॉर्मली जैसे कि आपका डॉग, जैसे कि ह्यूमन किड्स, ये सब भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उसी टाइप से खरगोश भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं।
मगर इनको कैसे हमें कंट्रोल करना है, इनको हमें खूब सारे च्यू टॉयज देने हैं, अच्छी क्वालिटी की हे देनी है ताकि ये च्यूइंग करते रहे, इनको खेलने की जगह देनी है, इनको टनल्स देनी है, हाइडी हाउस देने हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हे देनी है, अच्छा स्पेस देना है, च्यू स्टिक्स देनी है। अगर ये सब चीजें आप उनको दोगे, मेरे पास ये चेरी बैठा है उसको देख रही थी, अगर आप ये सब चीजें उनको प्रोवाइड करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी दीवारें, आपके फर्नीचर को काफी हद तक कम च्यू करेंगे। इसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगी कि कैसे आप अपनी दीवारें और इन फर्नीचर को बचा सकते हैं च्यू होने से। दूसरी बात है कि रैबिट लिटर ट्रेन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 99% इवन 100% रैबिट लिटर ट्रेन हो जाते हैं आसानी से। मेरा वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर कि रैबिट को हम पॉटी ट्रेन कैसे कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से अपने खरगोश को पॉटी ट्रेन कर सकते हो। रैबिट लिटर ट्रेन आसानी से हो जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है वो पूरा डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। मैं आई बटन में भी दे दूंगी प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आपको सिर्फ एक ट्रे रखनी है, उसमें अच्छी क्वालिटी का आपको कोई कपड़ा या लिटर पैलेट बिछानी है, जो मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी वीडियो पे। पैलेट अफोर्ड कर सकते हो यार, अच्छा है, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो कपड़ा बिछा दो, साथ में हे टांग दो, क्योंकि रैबिट खाना खाते खाते ही पू और पीप करते हैं, इससे वो ट्रेनिंग में आसानी मिल जाएगी आपको। तो रैबिट लिटर ट्रेन हो जाते हैं, ऐसा कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। प्लस अगर आपका रैबिट न्यूटर्ड या स्पेड है, यानी कि डी-सेक्स सर्जरी आपने करा रखी है, उससे वो 100% लिटर ट्रेन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड थिंग, लोग बहुत ज्यादा एक्सक्यूज देते हो कि मेरा रैबिट मेरे साथ खेलता नहीं है, मेरे रैबिट से मैं बोर हो गया हूं। तो पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि रैबिट कोई टॉय नहीं है जिससे आप बोर हो जाओगे तो आप चेंज कर लोगे। वो एक लिविंग बीइंग है, वो हमारी तरह सांस लेता है, हमारी तरह ही मतलब फीलिंग्स रखता है। तो आप किसी भी लिविंग से जब बोर हो जाओगे तो उसको रीहोम या उसको कहीं छोड़ के आने का आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, अगर आप में इतनी ह्यूमैनिटी बची है तो। पहली चीज। दूसरी चीज, रैबिट के साथ बॉन्ड होने के ट्रिक्स अलग होते हैं। सबको जैसे इंडिविजुअली हर कोई अलग अलग होता है, उसी तरीके से खरगोश अलग तरीके से होते हैं। तो इनके साथ बॉन्ड होने के लिए आपको जमीन पे बैठना होगा। ये देखो पीछे जैसे बैठ गया मेरे। मैं मैक्सिमम वीडियो सारी जमीन पर बैठ के शूट करती हूँ। जितनी भी माय इडन की वीडियोस होती है मैं हमेशा इनके सेटअप में बैठ के करती हूँ, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ आसपास बोल रही हूँ तो ये खेलते रहते हैं। तो रैबिट के साथ बॉन्ड कैसे होना है इसका भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके चेकआउट करो। मैक्सिमम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे और आपको वो काफी हेल्प देंगे। तो ऐसा नहीं है आप अगर केज में एक रैबिट को रख लो तो कह रहे हो यार ये तो बोरिंग है। ऑब्वियसली वो बोरिंग होगा, वो इतनी सी जगह पे करेगा क्या? वो कैसे, मतलब ना तो वो बिंकी बन सकता है वहां पे, ना तो वो फ्लॉप मार सकेगा ढंग से, ना तो वो जूम ही कर सकेगा, ना वो मतलब इधर उधर भाग सकेगा। तो वो आपको बोरिंग ही लगेगा। अगर आपको एक बाथरूम में बंद कर दिया जाए और हम बोले कि यार तुम तो कुछ मतलब करते ही नहीं हो, ऑब्वियसली तुम एक बाथरूम में क्या कर सकोगे। सेम लाइक दिस, अगर आप अपने रैबिट को केज में रखते हो, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है और आप कहते हो कैट आ जाती है मेरे घर में, ये वो जो भी है, और कुछ सर्टेन टाइम के लिए आप उसको केज में रखते हो, तब भी आपको केज इतना बड़ा लेना चाहिए कि वो उसमें एटलीस्ट लिटर ट्रे, खाना पीना, हे, भागा दौड़ी, मतलब एटलीस्ट इतना तो वो कर सके। इतना एरिया तो आपको उसका सेटअप बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज मेरी तरफ से केज, मतलब मैं तो बिल्कुल भी केज को नो 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 कैपिटल लेटर्स में नो बोलती हूँ। आप उनके लेवल पे बैठो, उनके साथ थोड़ा सा मतलब उनको अपने हाथों से खिलाओ, उनके लिए आप तिमोथी हे के टॉयज बनाओ, क्योंकि इनको मतलब तिमोथी के नहीं बना रहे हो यार, ग्रास के बना लो, जो भी आपके पास हे अवेलेबल है उसके टॉयज दो। तो इस तरीके से वो आपसे धीरे धीरे बॉन्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम लगता है, कईयों को 1-1 साल लग जाता है, कईयों को मोर देन दैट, कईयों को इससे बहुत कम, कई 2 दिन में भी आपसे बॉन्ड हो जाते हैं। तो बस इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो ऐसा नहीं है कि रैबिट बोरिंग है, ऐसा है कि आपको उनके साथ बॉन्ड होना नहीं आया अभी तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है रैबिट को हे खिलाने के लिए, रैबिट को पैलेट देने के लिए। तो गाइस मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, सबसे पहले तो अगर आप कभी भी कोई लिविंग बीइंग अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग बीइंग है, वो बीमार भी हो सकता है, उसको डॉक्टर का खर्चा भी हो सकता है, मेडिसिन का खर्चा भी हो सकता है, और ऑब्वियसली वो खाना खाएगा तो उसका खर्चा भी होगा। आप उसके लिए वेजिटेबल लाओगे, उसका खर्चा भी होगा। आप उसके लिए हे खरीदोगे, उसका खर्चा भी होगा। तो इस सब का सॉल्यूशन इंडिया में तो बहुत इजी है, क्योंकि जो हमारी घास होती है जिसको हम धूब घास बोलते हैं, मैंने हर वीडियो में बोला है धूब घास,
उस दूब घास को सुखाकर आप घर पर ही धोकर सुखाकर हे बना सकते हो। इसका वीडियो भी ब्रीफ में कैसे आपको घर पे हे बनानी है मेरे चैनल पे है। अगर आप हे खरीद सकते हो बहुत अच्छा है। अगर आप कह रहे हो नहीं यार मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूं, मैं तो स्कूल गोइंग हूं, मैं हे नहीं खरीद सकता, तो घास इज द ओनली हेल्थी ऑप्शन। कोई भी इसके अलावा हेल्थी ऑप्शन नहीं है। अब आप चाहे कोई भी एक्सक्यूज दो, हम घास भी नहीं ला सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये आपके खुद की मन की बात है कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो। अदरवाइज अगर आप उसको हेल्थी रखना चाहते हो, अच्छा लाइफ देना चाहते हो, तो आपको घास ही खिलाना पड़ेगा उसको। अदरवाइज आपका रैबिट हेल्थी नहीं रहेगा। साथ में बात आती है पैलेट्स की। तो मैंने हमेशा वीडियो में बोला है सेफ पैलेट है सुप्रीम, जो थोड़ी कॉस्टली है। अगर आप ले सकते हो ले लो, नहीं ले सकते हो तो पैलेट हटा दो उनकी डाइट से। मैं नहीं कह रही हूँ सबको कि 1350 रुपए खर्च करके आप पैलेट लो और आप सोचो यार मेरे को तो रैबिट बहुत महंगा पड़ रहा है। आप मत लो पैलेट, बट हाँ घास तो खिला सकते हो यार। वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है बहुत इजीली। हमारे लॉन में या कहीं पे भी जाओगे तो आपको इजीली मिल जाती है दूब घास। आप बोलोगे हमारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, या अगर आप मैरिड हो तो हमारा पार्टनर नहीं मानता है, जो भी चीज है तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको समझाने की। पहली चीज आप उनको बताएं कि रैबिट से उनको कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी डेंजर नहीं है। दूसरी चीज आप उनको समझाएं कि रैबिट बहुत ही शांत एनिमल है, बहुत ही मतलब क्वाइट एनिमल है। बस अभी जो शोर टक टक की आ रही है वो मफिन कर रहा है, बाकी ये क्वाइट है, तो क्योंकि वो कोई हाइड हाउस तोड़ रहा है। तो और आप उनको समझाएं कि आप उनकी केयर करेंगे, आप उन्हें पॉटी ट्रेन करेंगे, आप उन्हें मतलब आप उनकी टेक केयर करेंगे। सब चीजें आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उनको एश्योरिटी दें कि यस ये पॉटी नहीं करेगा इधर उधर क्यों, और ये शूशू नहीं करेगा, क्योंकि आपको उनको टाइम देना है। प्लस जब भी आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप अपने रैबिट का इंटरेक्शन कराएं उनके साथ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये देखो एक जगह जाके पॉटी करता है। ये सब किसने करना है? ये सब आपने करना है। उसको आप जैसा टीच करोगे वो वैसा हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको अगर लगता है इनकी शूशू पॉटी से स्मेल आती है तो इट मींस कि आपके रखरखाव में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। रैबिट की शूशू पॉटी से कभी स्मेल नहीं आती। यस, अगर लोग बोलेंगे कि यार ये पागल हो गई है, रैबिट की शूशू पॉटी से स्मेल नहीं आती, तो बिल्कुल सच है कि रैबिट की शूशू पॉटी से कभी स्मेल नहीं आती। रैबिट अगर सही डाइट खाता है, सूखी घास खाता है, तो रैबिट की शूशू पॉटी से स्मेल नहीं आती। मेरे पास 3 फ्री रोम रैबिट्स हैं, मेरे पूरे घर में घूमते हैं। मेरे घर में कोई भी एंटर करेगा ये नहीं कह सकता कि अरे इनका घर तो बहुत स्टिंकी है या बहुत बदबू आ रही है, क्योंकि अगर आप लिटर बॉक्स रोज साफ करते हो, जो उसके अंदर का कपड़ा है रोज धोते हो, लिटर पैलेट्स यूज करते हो और उसको सही डाइट देते हो और लिटर बॉक्स ट्रेन कर लेते हो, आपके घर से कभी भी रैबिट्स की बदबू नहीं आएगी। तो रैबिट स्टिंकी नहीं होते, ये हम लोग हैं कि उनको हम सही तरीके से रख नहीं पाते। तो आपको ये सब चीजें अपने पेरेंट्स को या अपने पार्टनर को थोड़ा सा बताना है कि यस आप उनकी टेक केयर कर लोगे, आप उनको लिटर ट्रेन कर दोगे, आप उनकी सब ये रख रखाव क्लीनिनेस वगैरह का ध्यान आप रखोगे, और प्लस रैबिट्स डेंजरस नहीं होते। फ्रेंड्स, अगर आप बोलोगे कि मैं ये सब चीजें सब ट्रिक्स कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं जस्ट यही बोलूंगी कि आप प्लीज रैबिट को, अपने खरगोश को ऐसे ही कहीं पे ना छोड़ें, क्योंकि एक दो चीजें ये भी हमें पता लगी है किसी ने कि एक छोटे से पिंजरे में डाल के किसी ने रैबिट्स को सड़क पे डंप कर दिया, तो रैबिट्स 10 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो प्रॉपर पूरी तरीके से ह्यूमंस पे हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। तो प्लीज इतनी बड़ी क्रुएलिटी ना करें, क्योंकि आपको पता है कि इनके ऊपर ऑलरेडी बड़ी क्रुएलिटी होती है, तो प्लीज आप उसमें एक इन्वॉल्वमेंट ना करें। अगर आप फिर भी बोलोगे कि यार मैंने ये सब चीजें करके देख ली बट फिर भी मेरे से रैबिट नहीं संभल रहा है, मैं रैबिट नहीं रख सकता हूँ, तो आप कुछ बनी ग्रुप्स होते हैं फेसबुक वगैरह पे, वहां ज्वाइन कीजिए। और वैसे मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप अपने फरी बेबीज को किसी को दें, स्पेशली इधर उधर छोड़ने का तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। कोई डॉग खा जाएगा, कैट खा जाएगी, गर्मी से, सर्दी से, भूख प्यास से, किसी भी तरीके से वो मर जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में है तो आप फेसबुक की जो मैं बता रही हूँ कि आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो सकता है कोई अच्छा घर या प्यार करने वाला मिल जाए। मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचो किसी को कहीं और देते हुए,
क्योंकि रैबिट्स भी बहुत इमोशनल होते हैं। वो बहुत बार ऐसा होता है कि अपने ऑनर के बाद, अपने जो ह्यूमन के से अलग होने के बाद वो सरवाइव नहीं कर पाते। रिसेंटली लास्ट मंथ का एक केस है, मैं आपको बता ही देती हूँ वीडियो में। एक रैबिट 3 इयर्स का था। देन उसके ऑनर ने बोला कि मेरे घर में अब स्पेस नहीं है और मुझे इसको रीहोम करना है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं रख ही नहीं सकता, अगर आप इसकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हो, मतलब मेरी टीम मेंबर से बात हो रही थी, अगर आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते हो तो मैं तो पेट शॉप वाले को वापस दे दूंगा। 3 साल रखा उस बंदे ने उस रैबिट को, उसके बावजूद वो इमोशनल अटैच नहीं हुआ और कह रहा है कि ये तो मुझे काटती है और प्लस मैं इसको बिल्कुल रख नहीं सकता हूँ। उसके बाद एक लड़की है जो रेस्क्यू करती है दिल्ली में, उनके पास वो रैबिट आया। उसके बाद वो रैबिट आई थिंक 4 दिन के अंदर अंदर वो रैबिट मर गया। यस, सुन के बहुत बुरा लगता है ये चीजें, और मुझे लगा कि फिर भी मुझे वीडियो में बतानी चाहिए ये बात, क्योंकि अगर अभी भी आप लोगों में से किसी के अगर अभी भी किसी के दिमाग में ये बात है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यस, रैबिट्स आर डैम इमोशनल, डैम अटैच्ड विद अस, और आपको अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि रैबिट्स अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से हाइड कर लेते हैं, इसमें बहुत स्मार्ट होते हैं वो, अपनी बीमारी, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ चीजें छुपाने में। तो 4 दिन के अंदर वो बनी मर गया क्योंकि उसने दूसरी जगह जाकर खाना नहीं खाया और वो बीमार सी हो गई। देन 4 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो गई। ऐसा ही एक केस आई थिंक लास्ट ईयर भी मैंने सुना था। तो प्लीज गाइस, आप सोचें कुछ भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले। और मुझे पता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन सबके अलग अलग प्रायोरिटीज होती है लाइफ की, बट आप किसी लिविंग बीइंग के साथ क्या कर रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बस यही है कि आप उनको फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करो, अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से बात कर लो अगर हो सकता है तो, अगर कोई आपका रैबिट रख सकता है, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। और इस वीडियो में बताने के लिए नहीं है कि मैं कैसे, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि वो पॉटी ट्रेंड हो सकता है और च्यू की हैबिट भी कम हो सकती है, प्लस फाइनेंशियल खर्चा भी आपका कम हो सकता है, सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। मगर फिर भी अगर कोई बोल रहा है कि हम रख लेंगे बट आपको कुछ टाइम बाद हम रखेंगे, तो इंसानियत की खातर उसको कुछ टाइम तक अपने घर में ही आप शेल्टर प्रोवाइड करो, खाना प्रोवाइड करो। ये बहुत भोले से बच्चे हैं यार, बाहर ये 2 मिनट नहीं रह पाएंगे, ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड है। और आई होप आप इस चीज़ को समझोगे, या आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर ये बात है तो प्लीज़ उसको निकालो और आप ट्राई करके देखो। जिस टाइप से मैं बता रही हूँ अपनी स्टोरी, मैंने भी अपने दिमाग में, अगर मेरे भी 1 सेकंड के लिए कोई थॉट आया, कई बार क्या होता है आपके दिमाग में ना इमोशंस में बहकर ना कभी कभी कुछ थॉट आते हैं और वो बहुत ही 2 4 5 मिनट या 1 2 घंटे के लिए रहते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। ये बहुत नॉर्मल है, ये कई ह्यूमंस के साथ होता है। तो अगर आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेकर कोई भी घर पे ऐसा कुछ भी बात हुई है या कुछ भी हुआ है पेरेंट्स के साथ या कुछ भी ऐसी बात हुई है, तो कई बार वो चीजें ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और हम डिसीजन ले लेते हैं लाइफ के। तो प्लीज आप उन चीजों को ठंडे दिमाग से सोचें और उसके बाद इन चीजों पे विचार करें। और अगर आप फिर भी बोल रहे हो कि नहीं हमें रीहोम करना है या हम अपनी फैमिली में किसी को दे रहे हैं, तो उनसे 2 3 क्वेश्चन जरूर करें कि वो रैबिट क्यों रखना चाहते हैं, क्या वो उसे प्रॉपर डाइट दे पाएंगे, क्या वो उसको केज फ्री लाइफ दे पाएंगे, और मतलब वो अपने बच्चों के लिए तो नहीं रैबिट ले रहे हैं क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो तो टेक केयर नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि बहुत बुरे बुरे काम होते हैं, मतलब कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, मैं अभी नहीं ब्रीफ कर पा रही हूँ, बट किसी भी ऐसी चीज के लिए वो रैबिट को यूज ना करें। आप बहुत एश्योर हो जाइए, क्योंकि बीच में ऐसे 2 3 चीजें हमने बहुत ज्यादा सुनी हैं लास्ट 5 6 महीने से। तो आप बस ये चीजें बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुछ बहुत ही स्ट्रेंज टाइप के लोग हैं दुनिया में जो बहुत अब्यूजिव भी हैं। और अगर मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ तो मैं ये भी बोलूंगी कि हाँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं, हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। तो इसलिए कुछ भी हम नहीं कह सकते, जहाँ पे अब्यूसिव और बुरे लोग हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छे लोग भी हैं जो शायद इनको बहुत प्यार से भी रखें। तो इसलिए कुछ भी एश्योरिटी नहीं है इस चीज के ऊपर। और हाँ, अगर आप बात करोगे कि मैंने एनिमल शेल्टर की बात नहीं की, क्योंकि इंडिया में एनिमल शेल्टर रैबिट्स को लेकर ना के बराबर हैं। अगर 1 2 देखा भी होगा तो वहाँ रैबिट्स की क्या हालत होती है ये आप लोगों को पता होगा।
बाकी इंडिया में शेल्टर का ट्रेंड, रैबिट शेल्टर का ट्रेंड अभी तक नहीं है। अभी भी लोग सिर्फ डॉग को लेकर शेल्टर में जाते हैं या डॉग को ट्रीटमेंट करवाने के लिए, फ्री ट्रीटमेंट करवाने समथिंग शेल्टर में ले जाएंगे, या स्ट्रीट डॉग को कुछ प्रॉब्लम होगी। बट रैबिट को लेकर अभी भी लोग बहुत ही कम अवेयर हैं कि अच्छा इनका भी ट्रीटमेंट होता है या इनको भी ये चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही कम है। इसलिए मैं शेल्टर की मैंने बात नहीं की है इस वीडियो में। और आई थिंक अगर अभी तक आपके दिमाग में अपने रैबिट को रीहोम या कहीं देने का विचार था, तो शायद मेरी इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत ही हेल्प की है। मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ी बहुत ही हेल्प तो मैंने की होगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इस वीडियो में। अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे तो मैं बस यही बोलूंगी कि उस बच्चे को एक अच्छी लाइफ दो, अपने पास रखो। और रियली बिलीव मी, विश्वास करना, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, कभी रिग्रेट फील नहीं होगा लाइफ में आगे जाकर कि मैंने इसको क्यों रखा। आपको प्यार के बदले बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, आपको कभी रिग्रेट फील नहीं होगा। आप आगे जाकर ना ये चीज हंसोगे कि यार मतलब मैंने ये चीज सोची थी इसको रीहोम करने का, और नाउ ही इज माई किड। तो अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो मैं यही बोलूंगी कि अपने दिमाग से विचार हटा दो, और रियली आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप बहुत अच्छा फील ही करोगे। गाइस, अगर आपकी स्टोरी भी इससे थोड़ी सी मिलती जुलती है या आपके दिमाग में ऐसा कुछ था और अब आपने उस बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ दे रहे हो, तो अगर आपकी स्टोरी भी इससे मिलती जुलती है तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे या मेरे को ईमेल पे जरूर पूरी स्टोरी बताना। मैं किसी वीडियो में वो स्टोरी भी शेयर करूंगी। तो आई होप मेरी ये वीडियो थोड़ी सी आपको हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।